की वाणी वाणी आकाश की वाणी अमृतवाणी। भगवान जी की वाणी है ज्ञान के साधन। एको बंद कर। भगवान जी की वाणी है ज्ञान के साधन। साधन रहित माना। प्रेमी का प्रश्न है गीता अध्याय 2 के 66वें श्लोक में अर्जुन पूछता है साधन रहित पुरुष को निश्चय नहीं। भगवान बताते हैं कि साधन रहित पुरुष को निश्चय नहीं। साधन कौन से हैं? साधन रहित माना क्या है? तो ध्यान से सुनो, सिर्फ 10-15 मिनट की वाणी, ज्यादा नहीं। भजन से पेट भर गया या सत्संग बोले? सत्संग सुने, सुनेंगे सुनेंगे सत्संग 5 मिनट सुनेंगे, वाणी सुनेंगे। सुन के क्या करेंगे? हवा लगाएंगे उसको, क्या बोल? अमल करेंगे। अमल ही करनी है। मन शुद्ध करें, मन शुद्ध करें। सुंदर, अच्छा लगा इनसे मिलकर, वेद साहब से मिलकर अच्छा लगा, प्यारे हैं। मैं लाइफ में पहली बार अटेंड किया, लाइफ में बहुत अच्छा। ज्ञान के साधन। गीता अध्याय 2 के 66वें श्लोक में साधन रहित पुरुष को निश्चय नहीं। भगवान निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। निश्चयात्मक बुद्धि क्या है बताइए? सुन तो लिया, सुन तो लिया। निश्चयात्मक बुद्धि क्या होती है? हे भगवान तो बोल रहा हूँ। मेरे तोते इतने प्यारे हैं ना, तोते 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 हैं, तोते कसम से। जिसको वो निश्चयात्मक बुद्धि, अपनी बात कर तुम कहाँ बैठी? जो बुद्धि स्थिर नहीं रहती, जो बुद्धि स्थिर नहीं रहती। प्रश्न सुनो ध्यान से। हाय मेरे तो मेरा दिल करता है तुम सबको एक पिंजरे में बंद करके, बस बंद करके और मैं चला जाऊं। सच्ची गीता अध्याय 2 के 66वें श्लोक में कहता है कि साधन रहित तो पुरुष को निश्चय नहीं। जल्दी से ना हार उतारा ना करो, नहीं मिलता ना मिले किसी को। वो होस्ट की जिम्मेदारी है। तुमको पता ही हार क्यों बनाए जाते हैं? पता भी है तुमको, पता भी है तुमको। फिर किसी को ध्यान से बोलना पड़ता है कि थोड़ी देर उतारेगा, इसे बोलना पड़ता है कि थोड़ी देर उतारेगा। क्या समझते हो तुम इन हारों को? क्या पता तुम्हें क्या चीज है? लगेगा पता बहुत समय गवा के, तब तुम्हें समझ में आएगी कि ये क्या है। ये लीला गुरु की पता नहीं है क्या है। काश तुम समझ जाओ जल्दी से। गीता अध्याय 2 के 66वें श्लोक में साधन रहित पुरुष को निश्चय नहीं है। साधन रहित पुरुष, साधन रहित पुरुष निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती उसको। निश्चयात्मक बुद्धि क्या है? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। उनको विश्वास नहीं है। क्या? विश्वास नहीं हो।
ये गुप्ता जी ने बोला। आपने- निश्चयात्मक बुद्धि ये कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय है, ये वो निश्चयात्मक। कहता निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। जिसको विश्वास नहीं अच्छा। होती। साधना रहित को नहीं होती, तो वो अपने आप को देही समझता है। उसकी बात कर रहे हैं। साधना रहित जो कौन है? कौन है साधन रहित? जिसको गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं है। किसको साधन रहित कौन है? तेरी साधन तो बात रहित- हुई है मूर्ख गुप्त है, तेरी बात हुई। तू ही साधन रहित है, तू ही संतोष रहित। मैं नहीं, मामा क्या? मैं इस राह पे चल रहा हूँ अभी, हाँ राह पे चल रहा हूँ। क्योंकि पिछले- साधन रहित है कि साधन सहित है? नहीं, साधन सहित ही होना चाहिए। चाहिए को छोड़ है क्या? मैं इस राह पे चल दिया हूँ, क्योंकि मैं अभी एक बच्चा हूँ, अभी थोड़ा ही आज साधन रहित है कि साधन सहित है? सिंपल सी नहीं, बात। मैं साधन सहित हो गया हूँ। कब से? आपका साथ भाई पाने, साहब कब से हो गया? आपका साथ जब से मिला है, पिछले महीने। झूठ बोले कौवा नहीं काटे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ जी मैं आपको। पिछले तेरी महीने, बीवी आई है? पिछले महीने जब आप तेरी बीवी आई है? हैं, तेरी बीवी आई है? बीवी तेरी बीवी आई है? वो आपके जो भाई भो भाई भो भो करती है, जो थालियां फेंकते थे तो उठा के आई है वो? भाई भाई आपके बीवी बीवी कितनी बीवी है तेरी? अरे तेरी बीवियां कितनी हैं गुप्ता? आपकी वाइफ आई है, वाइफ आपकी हाँ आई है। हाँ, कौन सी वाली आई है? कहाँ है? आपकी वाइफ कहाँ पर है? कहाँ? या होंगी। कहाँ बैठी है? हाँ, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आप इनकी कौन सी पत्नी है? ये कह रहे हैं, गुप्ता जी कह रहे हैं कि मैं साधन सहित हो गया। जब से आपका साथ पाया। मैंने, आप चुप रहेंगे, उनसे बात कर लो कृपा करके। ठीक है जी। ड्राइवर बोल चुके हैं जब से आपका साथ, जब क्या मान जाने मुझे भी ले डूबोगे, खुद तो डूबोगी तुम। ठीक है। जब से आपका साथ, जब से आपका साथ। मुझे नहीं चाहिए भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, माफ करो, मुझे तो अपना चाहिए, जीवन का उद्धार करो। मुझे तो चाहिए। सुनो बड़े ध्यान से, कुछ और बता रहा है वो, कुछ और बता रहा है। घर में कुछ और, बाहर कुछ और, मेरे सामने कुछ और, पीछे कुछ और। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी क्या मजाल कि मैं आपको कुछ मैं- कह सकूं? मेरी क्या मजाल? नहीं नहीं, चेहरे पे सब लिखा है, मानते ही नहीं। चेहरे पे सब लिखा पड़ा है इसके। जरा सी नब्ज पकड़ता हूँ ना, चू 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 चू, नब्ज तो पकड़ी है, अभी सुई थोड़ी लगाई है, ट्रीटमेंट तो करने दे भाई, ट्रीटमेंट तो करने दे यार। यहाँ करने क्या है? अभी तो कुछ करा ही नहीं मैंने। आपने बहुत कुछ दिया। गीता अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि साधन रहित तो पुरुष को निश्चय नहीं है। माना निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। निश्चयात्मक बुद्धि क्या है? बताओ 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 मेरे ज्ञानियों। हाँ आप यूथ वाले प्लेटफॉर्म में आते हैं, नहीं आते? आप ये बच्चा आप फर्स्ट टाइम आए हैं? अच्छा, किसके साथ आए हैं? आरती गणेशन के हस्बैंड हैं। अच्छा, ये सत्संग में तो नहीं आते? आपको लेके आए हैं मम्मी? ये हेमलता है, ये प्रेमलता है। एक हेमलता, एक तुम कितना परिवार हो? अच्छा, नंद। अच्छा, एक और भी आती है, अभी आई थी एक और, वो भी तुम्हारा रिश्तेदार है। अभी कौन? रमावती। कौन रमावती? अच्छा तुम और हो। अच्छा, तुम्हारा भी तो रिश्तेदार आया था साथ में? दीदी आती है, दीदी, हाँ। शोभा, हाँ। कानपुर। साधन रहित माना आज मैंने ज्ञान सुना और फिर ज्यों का त्यों जाके माया को एंजॉय करो। माया होता है मन, मन होता है स्वभाव, स्वभाव होता है आई एम राइट। आज जैसे ज्ञान सुना वैसे ही ज्ञान सुनकर जाके फिर माया को मैं ज्यों का त्यों एंजॉय करे, और कोई साधना न करे,
सुने हुए वचन का कोई विचार अंदर ना करे, सुने हुए वचन की कोई कीमत अंदर ना करे, सुने हुए वचन के प्रति कोई सीरियसनेस ना हो। साधन रहित पुरुष को निश्चय नहीं है। साधन रहित माना सत्संग में आया, सत्संग सुना, ज्ञान सुना, पीछे चेयर देना उसको, पीछे चेयर देना उसको, संजीव को या रंजना को। अंदर कुर्सियां नहीं है क्या कमरे में? तुम लोग खड़े हो यार। अच्छा, अनकंफर्टेबल ना होना। तुझे क्या हुआ? तू यूं क्यों कर रही है? ठीक नहीं है तू? तब ये ठीक है तेरी? वैसे कर रही है? नहीं, वो थोड़ा सीधा हाथ थोड़ा दब रहा, फट्टा है नीचे। कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। कौन बोल रहा कंफर्टेबल नहीं है? जो करते हो माया को एंजॉय करे और कोई साधना न करे। बस सुन लिया कि ठीक है, वही तो बातें बताते तो वही बातें हैं, पर तेरे जीवन में कोई बात फिट हुई है 100% बता दे। एक बात 100% फिट हुई, एक बात। झूठ बोलना छोड़ा, समय परमात्मा देखना शुरू किया। जीना झूठ है, मरना सत्य है। कोई वचन 100% सत्य किया गुरु का, एक वचन। परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई बना नहीं है। ये जीवन में पूरा उतरा, एक वचन उतरा। वचन तो वही है, जहां जाएगा वही है। साधन रहित मना नॉन सीरियस पर्सन, जो सिर्फ मन के एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए, सुख के लिए सत्संग से जुड़ा है कि जाऊंगा, सारे संतों को मिल लूंगा, सबसे 3-4 घंटे खूब अच्छे से बात कर लूंगा, हालचाल ले लूंगा, हालचाल दे दूंगा, एक ही जगह पे सब इकट्ठे हो जाएंगे। यह है साधन रहित पुरुष। साधन रहित माना आज मैंने ज्ञान सुना, फिर जो का त्यो माया को एंजॉय करे और कोई साधना ना करे, गुरु का दोषी हो जाएगा। सत्संग में बैठेगा, सत्संग में आएगा, सत्संग सुनेगा, और सत्संग के अकॉर्डिंगली जीवन नहीं बनाएगा तो गुरु का दोषी हो जाएगा। कैसे दोषी हो जाएगा? गुरु के सामने कैसे बैठेगा? प्रकृति बैठने नहीं देगी तुझे, बैठने देगी ऐसी ही सभाओं में बैठने देगी जैसा सब तू है। प्योर सभा में नहीं बैठने देगी, प्योर सभा में नहीं बैठने देगी। सुन लो कान खोल के, याद रखना इस बात, याद रखना ये बात। बैठने देगी प्रकृति तुम्हें, परमात्मा की सभाओं में, सत्संगों में जरूर बैठने देगी, लेकिन प्योर सभा में नहीं बैठने देगी अगर तुम सुने हुए वचन को जीवन में अप्लाई नहीं करेगा। और गुरु का दोषी कैसे हो जाएगा? गुरु तो आएगा, ज्ञान का होका देगा, हाँ होका देगा, और अपने धाम चला जाएगा। तो ने अपनी कितनी झोली पसार के अपने बच्चों की लाज रखी, उसकी इज्जत करी, उसकी कदर करी। ये प्रकृति देख रही है, ये प्रकृति देख रही है कि तूने अपनी कितनी झोली फैला के गुरु के आगे तू बैठा है कि करो कृपा भगवान जी, मैं आपकी शरणागत हूँ, मैं आपको समर्पित हूँ, आप करो कृपा। मजाल है उसको एक दुख भी जीवन में रह जाए, कोई मजाल मजाल। दुख जीवन में उसी को आते हैं जो खुद ही सुथरा नहीं होता, खुद ही सच्चा नहीं होता। वरना जहां परमात्मा आ जाए, जहां गुरु आ जाए, वहां दुख एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। उसकी औकात ही नहीं कि वहां बैठ भी जाए, वहां रुक भी जाए, भाग जाएगा वो। मेरी हेरा फेरी है, सारी तख्ती लगाई है राम नाम की, गुरु की,
और अंदर में पूरी मस्ती रखी है मन की, पूरा स्वभाव, पूरा लस्ट, पूरा सब कुछ रखा है। तख्ती लगा ली राम नाम। सीरियसनेस, सीरियसनेस। गुरु की पूजा के लिए कोई दिन निर्धारित थोड़ी, अब तो भावना ढूंढते हैं आपको प्यार करने के। यहाँ तो रोज गुरु की पूजा है। यहाँ ये पूछो कि कौन सा समय है जो गुरु के बगैर है तुम, ये पूछो। भाग्य भाग्य आते हैं आपको वंदन करने के लिए, आपको प्रेम करने के लिए। आपके अंदर गुरु और सुंदर प्रकट हो, वो पैगाम लेके आते हैं अपने सतगुरु का, जो तुमको पता भी नहीं तुम्हारे अंदर डाल जाते हैं। तुम थोड़े से बदल के जाते हो यहाँ से, ऐसे मस्त हो जाओगे एक दिन, ऐसे मस्त हो जाओगे, सारी खुदाई तुम्हारे पास होगी, और तुम्हारा दिल नहीं होगा बोलने को, कुछ ऐसे देखने को, कुछ बताने को। बस अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर मस्ती लोगे, मौज लोगे, चलते फिरते तीर्थ हो जाओगे। ये वो ज्ञान है जिसकी शरण में परमात्मा है, किसी मनुष्य की शरण में नहीं है। मनुष्य कुछ नहीं करता, याद रखना, जो करता है सतगुरु करता है, उसी से ही सब हो रहा है। ये दास है आपका, ये दासी आप, इसको हाथ बनाया ना गुरु का, इसका दासत्व को पक्का करने के लिए बनाया इसको, ना कि कुछ बनने के लिए बनाया। और जितना ये सेवा भाव में, जितना ये दास भाव में रहेगी, उतना इसका जीवन में करता जाएगा। तुम देखना जरा, दिल्ली में झंडा झूलेगा बानो रानी का, याद रखना आज मेरी बात, दिल्ली में झंडा झूलेगा। जो दादी है ना यहाँ की, वो सुनेगी इसको, उनका मन होगा कि मैं इसका दर्शन करें। तुम खुद ही देख लो, मेरे से क्या पूछते हो। लाओ ऐसी दादी उठा के तुम दिल्ली में, कोई ऐसी दादी है? मैं सबको जानता हूँ, 30 साल से ये सब किया मैं गुरु के पास रहकर, लेकिन ब्लेस करता हूँ कि हमेशा दास भाव में सेवाधारी बनते हैं। हमेशा अपने सतगुरु को प्रकट करो, खुद हमेशा मर के रहो, तब तो तुम्हारी बल्ले बल्ले। जिस दिन तुम खुद बनने बनाने में आ गए, तुम गए काम से। मैं है चंडीगढ़ में, बहुत डर की चलो। और एक बात याद रखना, जो कुछ भी अच्छा होता है वो सतगुरु से होता है और परमात्मा की रजा से होता है। परमात्मा की रजा और सतगुरु की रजा जब मिल जाती है तो जीवन में कष्ट खत्म हो जाते हैं। बंदा कुछ नहीं करता, फिर सोच लो, समझ लो, बंदा कुछ नहीं करता। जो कुछ करता है वो निराकार और सतगुरु मिलके, दोनों मिलके सब उसका कष्ट दूर कर देते, सारी बिगड़ी बना देते। ये याद रखना हमेशा। साधना भगवान भाई, साधना क्या है? साधना निरिच्छा होते रहना। अभी मैंने ट्रेन में कमल से क्वेश्चन पूछा, जैसे हम बैठे तो मैं और कमल बैठे हुए थे, प्रेरणा नहीं आई, उसकी तबीयत कुछ खराब होगी तो लास्ट मोमेंट उसके टिकट कैंसिल करनी थी। तो मैंने कमल से क्वेश्चन पूछा, बड़ा सुंदर से जवाब दिया। कमल मेरा वाला भाव खत्म हो जाएगा क्या जीवन में, इस जीवन में? को बोलता ये तो पता नहीं खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पर एक बात जरूर है कि सब छूट रहा है, इसको मैं बड़े ध्यान से देख रहा हूँ। सब अंदर में आसक्तियाँ छूट रही हैं दिन प्रतिदिन, ये मैं इसको बड़े ध्यान से देख रहा हूँ। और एक जीवन में एक स्टेबिलिटी, क्या वर्ड बोलता, जीवन में एक स्टेबिलिटी आ गई, अंदर बहुत सुंदर खेड़ा हो गया।
जितना मैं अपनी लैंग्वेज में बोल सकता हूँ आपको यही बोला था, इसने और क्या बोलेगा इसका पता नहीं मुझे। ये हीरे हैं, याद रखना, ये हीरे हैं और तुम भी हीरे हो, कई हीरे हो तुम। थोड़ा समय रुको, बाहर आएंगे तुम्हारे सामने और इनके साथ रहने से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, संग से रंग पर चढ़ जाएगा। हमेशा अपनी सराउंडिंग्स, अपनी कंपनी हमेशा ऐसी की रखो जो प्योर हो, वैसे तुम्हारा जीवन उसी सांचे में ढलता जाता है, उसी राह पे चलता जाता है। अपनी कंपनी को सेलेक्ट करो, कभी भी जीवन में बैड कंपनी का संग न करना। साधना है निरीक्षा, कुछ नीचे आएगा, ये जबरदस्ती मत बोलो कि निरीक्षा होना बड़ा मुश्किल है, कैसे निरीक्षा हो जाए, अभी तो ये भी चाहिए। अरे तुम चुप रहो, चुप चुप सुनो, बस कुछ ना बोलो। तुम गुरु का वचन है, सुनोगे नहीं? तुम गुरु का वचन नहीं सुनोगे, गुरु का वचन तो सुनने आए हो। भगवान है वो, मनुष्य चोले में भगवान है वो। क्या उनका जीवन था, ओहो, मैं तो देखा उनको, पागल कर दिया था सबको उन्होंने, पागल। निरीक्षा सुनो, कुछ काम नहीं करो इसके ऊपर, करना तो गुरु ने, तुमने नहीं करना, तुम सर सुनो इसको। हाँ तो बंद कर नहीं सकते, ऐसे आए हो तो इसमें कुछ डाल तो सकते नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस में आगे होगा, ऑटोमोटिव पे आगे हो। आने के 50 रास्ते, जाने का एक दिन इस घर से, याद रखना। जो बिल्कुल निखत होगा ना, जो यहाँ फिट ही नहीं होगा, जो इस घर को गंदा करेगा, उसको प्रकृति उठा के बाहर फेंकेगी, अदरवाइज किसी को नहीं फेंकेगी। और जिनको फेंका वो एक्चुअली अनफिट थे यहाँ के लिए। ये तो मुझे अब समझ में आता है कि इतना गंदे थे यार, वो उनका स्वभाव कितना गंदा था, क्या क्या झूठ बोल के गए यहाँ, क्या क्या पॉइजन फैला के गए। पर कभी ऐसे कुछ हुआ है? 30 साल से यही नाटक हो रहा है, कुछ ना कुछ सीन चेंज होता रहता है हर साल 2 साल में। इसमें क्या देखना है, इसमें क्या सोचना है? इसलिए अपने अंतःकरण की शुद्धता, पवित्रता को हमेशा मेंटेन रखो। पहली बात तो तुम्हारे से आगे कोई बात ही ना कर सके, तुम्हारा लंगोटा इतना पक्का होवे, इतना निश्चय वाला होवे, तुम्हारी गुरु भक्ति इतनी स्ट्रांग होवे कि किसी की क्या मजाल जो आके तुम्हारे से तुम्हारे गुरु की बात कर जाए, भस्म हो जाएगा वो जो तुम्हारे गुरु की तुम्हारे साथ आके बात करेगा। बैठा पापा तुम्हारा तो ये आके बात करे ना, केड़े फन्ने खा, केड़े फन्ने खा भगवान जी के टाइम के, क्या उनकी कंडीशन आज देखो जाके। इन्होंने इतना सताया मुझे उन्होंने, पर मैंने कभी मुंह से कुछ बोला नहीं। क्यों? क्योंकि यारी इससे थी, बाप ये था, स्टाफ को क्या देखना है, मैंने कर्मचारियों का देखना है, मैंने दिल ही नहीं। बस मेरे लिए इतना रिस्पेक्टफुल है कि भगवान जी के मैनेजर्स हैं या भगवान जी के व्यवस्था करने वाले उनके सेवक हैं, बस इतनी मेरे मन में इज्जत है उनकी। लेकिन उनकी हरकतें देखता तो भी कहता था ये कहाँ से ज्ञान में आते। दादी आती थी मेरे से बात करती थी, कितने टोकन चाहिए, मैं बोलता था 16, कहती 16 टोकन, 2 टोकन से ज्यादा टोकन नहीं मिलता, तुम 16 कह रहे हो। मैं कहती देने तो 16 दो, ये तो अपने पास रखो, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। मैं अपने संतों को छोड़कर मैं अंदर हॉल में प्रभु जी का सत्संग सुनने नहीं जा सकता। तुम चाहते हो मैं आया हूँ और मैं प्रभु जी का सत्संग सुनूं, तो मुझे 16 टोकन दो। ये 16 जेंट्स मेरे साथ हैं और 16 ही संतनियां हैं, वो अपना मैनेज करेंगी, वो गई हुई है इंदिरा जी के पास और सवित्री जी के पास और जो भी उस वक्त हुआ करती थी। जिन्होंने कभी जमीन पर नंगा, जिन्होंने पाँव नहीं रखा, वो 3-3 घंटे वो बाहर खड़ी होके उनके घर के ऐसे खड़े रहते थे, टोकन दे दो। मैं वहां से निकलता था, मेरा अंदर दिल पिघल जाता था। एक बार मैंने उनको बोला वापस आ जाओ, चलो मेरे पीछे, चलो हम अपनी जहाँ हमारे आश्रम है वहां बैठ के सत्संग करें, मत खड़ी हो यहाँ पर, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि तुम यहाँ खड़ी हो, लाइन में आ जाओ। अंदर जाके भी तुम्हें क्या मिलना है मैं जानता हूँ, चलो मेरे साथ। हम लोग सत्संग करते थे, 6 सत्संग करते थे रोज,
हरिद्वार आते थे तो 6 सत्संग पावन धाम में। एक आते थे निरीक्षा भाव, निरीक्षा, कुछ नहीं चाहिए। साधना माना निरीक्षा, साधना माना अद्वैत। किसी का कर्म दिखेगा नहीं दिखेगा, समय आएगा नहीं दिखेगा। और अगर किसी का कर्म या आंख दिखाएगी ना तो रीजन भी साथ में आ जाएगा कि इसको किसी ने प्यार ही नहीं किया तभी ऐसा हो गया, इसको थोड़ा प्यार कर। ये भी बहुत ही सुंदर है। इनको किसी ने ज्ञान का मतलब ही नहीं समझाया, ये ज्ञान को पोजेस करके ठेकेदारनियां बन के बैठ गई। पहले घर में चाबी की माया की ठेकेदारनियां थी, घर की ठेकेदारनियां थी, अब यहाँ पर आके सत्संग की ठेकेदारनी, इनको एक टोकन की सेवा करते ठेकेदारनियां बन गई। इनको बताना, इनको किसी ने बताया नहीं, ज्ञान नहीं है। तुम तो जो वहां करते थे संसार में वो यहाँ करके वो भगवान सब जानते थे। अरे मेरा गुरु सब जानता था, उसको मालूम था, लेकिन मौन था, मौन। क्योंकि वो जानता था कि जो असली है वो सबको पार करके भी मेरे पास आ जाएगा, चाहे रास्ते में कुछ भी हो रहा है। और जो नकली है वो ये सब देखकर भाग जाएगा पार। लेकिन गुरु की जो वाणी सुनता था, जो गुरु का दर्शन करता था, वो गुरु के लिए पागल हो जाता था। फिर वो कहां से गुजरता था, कैसे कैसे गुजरता था। कोई रास्ते में मुड़ जाते थे, कोई रास्ते में वैसे ही बन जाते थे, कोई रास्ते में वो चापलूसी करनी शुरू कर देते थे उसकी। वहां तक तो कोई विरला ही पहुंचता था। मुझे तो लगता है शायद कोई गिने चुने ही होंगे जो पहुंचे होंगे। एक संतास पहुंचा था बॉम्बे वाला, जिसको मैं जानता हूँ। एक कानपुर वाला हेमंत दादा पहुंचा था। एक वो हमारा विष्णु है, बड़ा प्यारा कानपुर वाला, वो पहुंचा हुआ, बड़ा ही सिंपल योगी है, हाँ जी। और होंगे कुछ संत जो पहुंचे होंगे। बाकी तो बीच में माया में रुल गए, कई गुरु बन गए, कई गुरुआनियां बन गई, कई कुछ बन गई, कई कुछ बन गई। गुरु को तो सबने विसार दिया और अपने को प्रकट करना शुरू कर दिया। सत्संगी अलूप हो गया, ज्ञानी अलूप हो गया। फिर ऐसी इसकी कृपा हुई, ऐसा इसका भाव आया, इसने फिर लीला शुरू कर दी। पग पग दिखने का है, पग पग। मन पग पग तुझे घुमाएगा, तुझे उल्टा घुमाएगा, ऐसा मन। लेकिन मन को ज्ञान का रास्ता दिखा, ज्ञान का डंडा दिखा। बैठ जाएगा चुप चुप। अपना संग बढ़िया रखा। अभी कश्मीर देखो, जब हैरी आया तो उसको सुनना, तो कश्मीर यात्रा में अगर हैरी आएगा उसको सुनना, क्योंकि वो 7 दिन हमारे साथ होगा। बड़े ध्यान से सुनना उसको। अगर वो बोलेगा वो बहुत मजा आएगा। ऐसा कोई नहीं बोलता, ऐसा कोई नहीं बोलता, याद रखना। ऐसा योगी है। शांत, विचार बंद है तो शांति, विचार चल रहे हैं तो शांति नहीं है। चेक करो, विचार बंद है। किसी टाइम पे विचार बंद होते हैं। अच्छा चलो, विचार की स्पीड बहुत स्लो होगी तो शांति के करीब जा रहे हैं। एक है एकांतवासी, जिसको अपने साथ रहना अच्छा लगता है। संसारी को तो अपने साथ रहने को अगर मिल जाए तो वो उसको डिप्रेशन होता है, घुटन होती है, वैक्यूम में आ जाता है कि ये क्या है, तो कुछ चाहिए साथ में। और जो योगी होता है एकांत उसको मिलता है तो उसको इंतजार करता है, मैं अपने साथ बैठे हूँ। अभी अमेरिका गई थी 1 महीने के लिए, कहती सबको भेज दिया घूमने के लिए सी के ऊपर, और संजी मैं 2 घंटे अपने साथ बैठी हूँ। कल ही बता रही थी नीलम कि 2 घंटे अपने साथ बैठी हूँ। अपने साथ बैठने को समय वो ढूंढता है। कमलवीर ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, मुझे बताता है
अकेला निकल जाता था प्रकृति में, गार्डन में, लेक में, फिर वहां से कभी कभी मुझे वीडियो कॉल करता था। सो जो योगी होता है, जो साधक होता है, उसको अपने साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। एकांतवासी, शांत, अद्वैत मत, निरीक्षा, ये ज्ञान के साधन है। ये गुरु कृपा से आते हैं। जिस पर गुरु की कृपा होती है उसका जीवन ऐसा बनना शुरू हो जाता है। कोई मनुष्य अगर एकांत ना पसंद करे तो उसको ज्ञान कभी नहीं होगा। जिसको एकांत पसंद आती है वही ज्ञान के रास्ते सुंदर चलता है, क्योंकि एकांत में हम अपने साथ बैठते हैं। हमें अपने अंतःकरण का पता लगता है, अपने अंतःकरण में जो कमियां वो दिखती हैं एकांत में। फिर जब पता चलता है, जब दिखती है तो कोई काम भी होता है। फिर धीरे धीरे उन कमियों से भी ऊपर उठता है। जी पानी पड़ रहे ज्ञान के साधन। ज्ञान बहुत बड़ी बात है और बड़ा सिंपल ज्ञान है। कुछ करना थोड़ी है इसमें, केवल सुनना है। केवल गुरु के वचन सुनने से ही जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और बड़ी गुरु की कृपा होती है, उस निराकार की बड़ी कृपा होती है जो हम ब्रह्म ज्ञान में आ जाते हैं। इससे बड़ी कृपा नहीं होती। और ब्रह्म ज्ञान में आने के बाद कुछ ही समय में जीवन मैनुअल से ऑटो मोड पे आना शुरू हो जाता है। कर्तापना अपने आप खत्म होना शुरू हो जाता है। लगता है ये लाइफ अपने आप कितनी सुंदर चल रही है, हुक्म में कितनी सुंदर चल रही है। मैं ऐसे ही हुक्म में अपनी टांग फंसाता था, ऐसे ही मैं पंगे डालता था सब। और ब्रह्म ज्ञान में आने के बाद, सत्संग में आने के बाद घर में भी माहौल अच्छा होना शुरू हो गया। बच्चे जो भागते थे दूर वो भी पास आने शुरू हो गए। बीवी जो यूं करके देखती थी वो भी प्यार करने लग गई। वो दीदी मैं भी साथ जाऊंगी। बोले तुम क्या करोगी जाके? तुम तो सत्संग में नहीं बैठती। बोले नहीं मैं आपके साथ चलूंगी। बोले चलो चलो, गृहस्थ है ना जी, गृहस्थ धर्म। चलिए आप भी संतों से मिलिए, हमारे परिवार से मिलिए, चलिए। अपने आप लीला इतनी सुंदर होती जाती है, जीव झुकता जाता है, मौन होता जाता है, एक्सेप्टेंस में आता जाता है। पहले उसको उसकी ईगो ही नहीं बैठने देती थी, आई एम राइट ही नहीं बैठने देता, मैं राइट हूँ, मैं ये बंदा सही नहीं, ये बंदा सही नहीं। अब लगता है सब बहुत सुंदर है। जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा के हुक्म से हो रहा है, और जो परमात्मा के हुक्म से हो रहा है वो कभी गलत नहीं हो सकता। ऐसी एक्सेप्टेंस वाली लाइफ में आते ही सारा माहौल चेंज होना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं जीवन कितना सुंदर होने लग गया, कितना रिलैक्स होने लग गया। ये ज्ञान की विशेषता है। रजनी आई है नोएडा से, मेरे सतगुरु की ओर से उसको बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत ब्लेसिंग। परमात्मा उसका कष्ट जल्दी ठीक करे। दुआ करता हूँ मैं अपने भगवान जी से कि वो संतनी को जल्दी से ठीक करे। ये दोनों बहनें बड़ी कमाल की हैं, बहुत प्यारी हैं और मेरे लिए बड़ी बहुत प्यारी है। मेरे लिए गुणों की गुथली हैं दोनों। कभी तो मैं इनके मुंह से कोई फालतू बात नहीं सुनोगे। सेवाधारी, मौन में गुरु भक्ति इतनी अटूट है इनके अंदर में। हे परमात्मा इन पर कृपा कर, इनका कष्ट ठीक कर दे। धन्यवाद हूँ आप सबका, आप इतनी दूर से आए, इतना ट्रैवल करके इतना समय आपने निकाला। आप सबको मेरे गुरु की ओर से बहुत बहुत आशीष। गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बधाई हो। आपके जीवन में अध्यात्म खूब फले फूले, आपका जीवन खूब सुंदर है। जो आपको देखे वो देखता ही रह जाए। जगत को बड़ा भोग के देख लिया, अब थोड़ा परमात्मा के रास्ते चल के देखो, ये जीवन ही न्यारा है। ये ऐसा जीवन है कि दिन दिन होते सवार। शुक्राना करता हूँ आपको, सभी प्रसाद लेकर जाएंगे। किसी का कोई भजन का भाव है तो बोल लीजिए, ये तो हर लोग करते हैं।